सिलसिला। श्रोताओं नमस्कार। हमारी गीत संगीत की दुनिया बहुत समृद्ध है और इसे समृद्ध किया है गीतकारों ने, संगीतकारों ने। कई महान संगीतकार हुए, कुछ ने तो अकेले दम पर ही अपने हुनर का परचम लहरा दिया, तो वहीं कई ऐसे संगीतकार भी हैं जिन्होंने जोड़ी बना ली और अलग अलग नाम से जाने गए। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सफलतम जोड़ियों में से एक जोड़ी जिन्हें आप और हम एलपी के नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। से इस संगीतकार जोड़ी ने जो अपने संगीत का सफर शुरू किया, तो बस हम सब ने एक साथ मिलकर यही कहा, आप आए बाहर आई। दोस्तों, इतनी विविधता कि पूछिए मत। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत की रचना, लोक धुन और अर्धशास्त्रीय संगीत के लिए भी आप जाने जाते हैं। फिर तो मुजरा हो, कव्वाली या फिर देशभक्ति गीत। हर विधा में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपनी पहचान बनाई, प्रसिद्धि हासिल की और हम सब के दिलों पर राज किया। तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना तो जैसे इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। क्यों? ढपली वाले याद है ना? वहीं सरगम से भी गीतों को सजाकर इन्होंने गीत में चार चांद लगा दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात हो तो कौन सा गीत याद किया जाए, किन किन गीतों पर चर्चा की जाए, बहुत मुश्किल है। अब 1, 2, 3 से लेकर 11, 12, 13 तक कैसे भूल सकते हैं हम सब। जी हाँ, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत का जादू ही कहा जाएगा, जिसके आगे सारे नजारे फीके पड़ जाते हैं, दिन में रात हो जाती है। दोस्तों, गीत बजता है और बस समझ में आ जाता है कि इसमें संगीत किसका है। अब वो चाहे किसी राग पर भी आधारित हो सकता है, डिस्को धुन पर भी आधारित हो सकता है। याद आ जाता है वो गाना सावन का महीना, लेकिन मिलन फिल्म के तो हर गीत सबकी जुबान पर चढ़ गए थे उस समय, और आज भी उतनी ही शिद्दत से हम उन सब गीतों को याद करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से हम सब वाकिफ हैं, उनके प्रशंसक हैं और दिलों में बसाए हुए हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। तो दोस्तों, लक्ष्मीकांत जी के साथ हम सफर तय करेंगे। उनकी यादों का कारवां लेकर हाजिर हैं स्टूडियो में उनकी सुपुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत और उनकी श्रीमती जया लक्ष्मीकांत जी। स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार रेणु जी। हमारे सारे श्रोताओं को राजेश्वरी लक्ष्मीकांत का भी बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जया जी लक्ष्मीकांत जी के श्रीमती जी हैं और सुपुत्री हैं राजेश्वरी। अब राजेश्वरी जी का बचपन जाहिर है कि लक्ष्मीकांत जी की गोद में बीता है, तो बहुत सारी उनसे भी बातें करेंगे। और जीवन संगिनी होने के नाते जया जी के क्या क्या अनुभव हैं, शुरुआत जया जी से करते हैं। जया जी, क्या बताना चाहेंगी लक्ष्मीकांत जी के बारे में? घर का माहौल कैसा था संगीत वाला?
बस हमारा बंगला था, बंगले में इतना हमारा अच्छा खूबसूरत म्यूजिक रूम था जिसमें इतने लोगों का आना जाना, गाना बजाना। तो पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक कहाँ निकल जाता था किसी को पता ही नहीं चल रहा था। रात के 12 बजे तक? हाँ, रोज। फिर घर की दिनचर्या? मगर मैं नहीं जाती थी रेणु जी म्यूजिक में, मगर मेरे बेडरूम को लग के था वो संगीत रूम। तो मुझे अच्छी काफी आवाज आती थी कि अरे वाह ये गाना। तो मैं उनको पूछती भी थी क्या बहुत अच्छा गाना था आपका। जैसे एक गाना बजा रहा था, काली घटा छाई प्रेम रुत आई 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 आई। तो मैं उनको बोलती थी कि इतना खूबसूरत गाना है, देखो अभी तो आएगी रिकॉर्डिंग में। तो मैं तो हार्डली जाती थी। अच्छा। मैं बोली देखेंगे जब रिकॉर्डिंग होंगी तो मैं सोचूंगी। तो कभी राज कपूर आ रहे हैं, कभी मनमोहन भाई आ रहे हैं, कभी मनोज कुमार आ रहे हैं, कभी सुभाष घई आ रहे हैं, कभी मदन मोहन जो लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी के फैन थे जी। तो पूरा दिन लोगों का आना जाना, और फिर शाम को लक्ष्मीकांत जी के फैन आ जाते थे बंगले में मिलने के लिए। अच्छा। हाँ, तो ऐसा ही पूरा दिन हमारा म्यूजिक 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 बस। तो यानी कि आप ये जो रिहर्सल का समय जब होता था तब आप सुनती थी? नो वे, वी वर नॉट अलाउड। अच्छा। मेरी मंदिर बाजू में था मेरे म्यूजिक रूम के, तो वहां बैठ के मैं पूजा करूँ तो अच्छी अच्छी धुन आती थी, थी और अच्छी धुनों की आवाज आती थी। अच्छा। और रिदम तो सुनाई देता ही था क्योंकि रिदम बजता था। तो कभी कभी ग्रैंड रिहर्सल होती थी हमारे, जैसे कल राज कपूर की रिकॉर्डिंग है, सुभाष घई की या मनमोहन दे, तो वास्ट होता था ना म्यूजिशियन ये वो। तो प्यारेलाल जी के और लक्ष्मीकांत जी क्या करते थे, म्यूजिशियनों को भी घर पे ही म्यूजिक, मेरा म्यूजिक रूम काफी बड़ा था जी, तो घर पे बुला लेते थे, वहाँ आधी रिहर्सल हो जाती थी कि कल रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा। तो इस हिसाब से गाने होते थे। और इतना मतलब 12 बजे तक भी उन लोग को म्यूजिक रूम से निकलना नहीं। तो मैं बोली आप लोग का खाना भी मैं यही भेजती थी। अच्छा। आप लोग इतनी भी तकलीफ क्यों कर रहे हैं आने की। तो यही था हमारा रोज का रूटीन। अच्छा। रोज का। जैसे कि आप बता रही हैं कि बहुत बड़ी जब कलाकार होते थे तो लगभग कितने? यू मीन म्यूजिशियन? जी। मेरे म्यूजिक रूम में तकरीबन 30 म्यूजिशियन आ सकते थे। अच्छा। हाँ, बजाने के लिए, मतलब रिहर्सल ये वो। हाँ, रिहर्सल आदि के लिए। हाँ। मगर कभी रफी साहब आते थे, बाकी कभी तलत महमूद 1-2 बार आए थे, वो तो शुरू में बहुत दिन। फिर महेंद्र कपूर जी काफी आते थे जी। मगर आशा भाई लता भाई नहीं आते थे जी। उनको लोग टेप भेज देते थे, तो उन लोग अपने घर। किशोरदा 1-2 बार आते थे, फिर किशोरदा ने भी आना बंद कर दिया, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मैनेज कर लेते थे दोनों। सो यही रोज का ये था। अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, मुन्ना अजीज, शबीर कुमार, सुरेश वाडकर, मनहर उदास, सब हमारे आते थे जी। कभी कभी तो 2 फीमेल 2 मेल, तो फिर उसके साथ और सुभाष घई का तो आपको मालूम है ऑर्केस्ट्रा ऐसा होता बड़ा था। चलता था जी। और साथ ही बख्शी अंकल का भी, आनंद बख्शी जी जो थे जिन्होंने बहुत फिल्में की मेरे डैडी के साथ, उनका भी ये रूटीन था सुबह 11 से 1:30-2 बजे तक। बख्शी जी का क्या था, वो सुबह आते थे। अच्छा। बोलते लक्ष्मी मैं तेरे यहाँ सुबह आऊंगा, शाम को मैं पंचम के पास जाऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने ये कर लिया था हाँ। कि सुबह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का करेंगे, शाम को आर डी बर्मन का करेंगे। आनंद बख्शी जी के साथ तो बहुत ज्यादा एसोसिएशन था। मुझे बेटी माने थे, बिटिया। अच्छा। और लक्ष्मी जी को दामाद करके ही बुलाते थे। अच्छा। हाँ, लक्ष्मी नहीं, दामाद। तो आप भी उनकी फैन हैं? किनकी? बख्शी जी की या लक्ष्मी जी की? नहीं, लक्ष्मी जी की तो आप। अरे मैं फैन नहीं होती तो शादी कहाँ करती ऐसा। तो ये सिलसिला मैं फैन हूँ, क्या करूँ। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? किस चीज का? आप फैन हुई तो मतलब? अरे नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो फैन पहले शंकर जयकिशन की थी जी, मगर इन्होंने उनको ओवरटेक कर लिया। शंकर जयकिशन जी की बात अगर करें तो आप पहले उनके संगीत की बहुत बड़ी फैन बड़ी फैन थी। परिवार में और लोग आपके? सब, पूरी फैमिली, भाई बहन सब। तो मेरा क्या था मैं आपको बताऊं जी। मैं एक पार्टी में गई थी, बिंदु जी में हम लोग सब गए थे पार्टी में। मगर वो पार्टी क्यों थी वो भी बता दे। हाँ, वो उनको दोस्ती में अवार्ड मिला था। अच्छा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को फिल्म फेयर। उसके लिए चंद्रशेखर करके कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जी। उनके यहाँ पार्टी थी, तो मेरी मम्मी के भी अच्छे फ्रेंड थे क्योंकि दे बोथ वेर फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा। तो हम लोगों को भी बुलाया था, तो हम लोग वहाँ गए तो पता चले कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आ रहे हैं। मेरी बहन भी थी बिंदु जी।
तो वो बहुत स्वीट नेचर की, बहुत मिलनसार है। तो मैंने उसको बोला खबरदार ये दोनों आने वाले तो जाके मिलना नहीं। अच्छा, आप मिलना नहीं ऐसा बोल दिया? मैं बोल दी। तो मुझे बोली कि ऐसा नहीं करने का। मैं बोली नहीं, शंकर किशन के अगेंस्ट इन लोग फिल्म फेयर अवार्ड ले गए। हाँ। मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि वो भी नॉमिनेट हुए थे। तो चंद्रशेखर जी के घर में मैंने बिंदु को रोक लिया, तो मैं उस पे ही नजर रखी थी। अच्छा। कि जाती तो नहीं, मैं यहाँ वहाँ कहीं गई तो ये उठ के चली गई बिंदु। अच्छा। और एक रूम में लक्ष्मी जी बैठे थे, तो जाके मिली उनको, बोले लक्ष्मीकांत जी हमारे आपके बहुत फैन है, ये है। और वो तो इतने अच्छे नेचर के कि हाँ हाँ बिंदु जी, तब तो बिंदु जी एक्ट्रेस भी नहीं बनी थी। अच्छा। ऐसी थी। तो बोले कि मैं बहुत बड़े हम लोग आपके फैन है, ये वह। लक्ष्मीकांत जी कभी आइए हमारे खाना खाने, कि मेरी मम्मी हैदराबाद की थी। अच्छा। शी वाज अ साउथ इंडियन। सो मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अच्छा। तो बोले कि लक्ष्मीकांत के हाँ हाँ बिंदु जी जरूर, आप बताइए हमको कब आना है। तो बिंदु जी बोली कि आपको जब आना है तो। अच्छा। तो मेरी छोटी एक बहन है जो अच्छा गाती थी, तो लक्ष्मीकांत जी ने उसको एक दो गाने गवाए भी, तो उसका नाम था ईला। तो बोले कि लक्ष्मी जी मेरी एक छोटी बहन है, अच्छा गाती, अगर आपको मौका मिले तो कभी आप सुन लीजिएगा। नहीं बिंदु जी हम लोग आ रहे हैं, अभी यही सामने से बोल रहे। अच्छा। कि बिंदु जी हम लोग आ रहे हैं ना आपके यहाँ। ऐसे करते करते बातें करते करते मैं बोली चलो इसने तो पैचअप कर लिया। अच्छा। तो रात को हम लोग 2-3 बजे तक बैठे। तो फिर हमने उनको बताया कि अभी 3-4 दिन पहले हम लोग शंकर जैक्सन की रिकॉर्डिंग में गए थे, जो जयकिशन का गाना था, फिल्म थी गबन जी। तो बोले रफी साहब का गाना था और अच्छा था। क्या अच्छा कौन सा गाना था, जरा हम लोग को सुनाइए। तो मैंने बोला ये कितने इंक्विजिटिव है, देखो के गाना। तो हम लोग ने गाया एहसान मेरे दिल पे तुम, अच्छा तो ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो वो गाना कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर बोलना नहीं चाहिए मेरे को। फिर एक उनका गाना था प्यार बांटते, तो हमने उनको कहा आप लोग ने तो ये गाना कॉपी किया है। अच्छा, आपने कह दिया? मेरी बहनें भी थी, मैं बोली आप लोग ने तो ये गाना कॉपी किया है। तो दोनों हंसने लगे। तो उन लोगों को लगा कि इनको कुछ बात है म्यूजिक में, मतलब दे नो व्हाट इज म्यूजिक। तो उसके बाद फिर बोले कि चलो मिलते मिलते आप देखिए रात को 2-3 बज गए थे, और ये मैं 7 जुलाई की बात कर रही हूँ। अच्छा। 2 बज गए थे, मगर दूसरे दिन हो गई 8 जुलाई जी। तो फिर बोले कि बिंदु जी पक्का हम लोग मद्रास जा रहे हैं, हमारा 7 दिन का काम है, हम आएंगे, हम जरूर आपके आएंगे। तो ठीक है। तो बिंदु बरोबर जिस डेट बोला था उस दिन उनका सुबह हमारे फोन आया। अच्छा। कि आज मैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे घर के नजदीक था, ताजदेव फेमस रिकॉर्डिंग। अच्छा। तो बोले हम लोग आएंगे आपके यहाँ खाना खाने। तो अभी बिंदु मेरे को बोली तुझे ही जाना पड़ेगा उनके रिकॉर्डिंग में, उन्होंने रिकॉर्डिंग में बुलाया है। मैं बोले मैं क्यों जाऊँ नहीं बोले कोई नहीं है, मैं भी जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। अच्छा। उन लोग आ रहे हैं, उनको कुछ गिफ्ट देंगे, ये देंगे। मैं बोली ठीक है मैं जाती हूँ। तो बोले तू बहन को लेके जा जो अच्छा गाती ईला। हाँ। तो मैं गई, उसको लेके गई। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग में गए हैं, तो रिकॉर्डिंग में गए तो वो मुझे ही देख रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ ये नहीं किया कि ध्यान नहीं दिया। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर रिकॉर्डिंग खत्म हुई। कौन सा गीत था? ये बलमा कितना नादान है तू, बलमा तुझसे जो लता भी गा रही थी। तुझसे वो नेहा लगाए जो जान के जान गवाए हो राम, बलमा कितना नादान है तू, बलमा कितना नादान है तू।
लोग घर में नजदीक, बहुत नजदीक घर था जी। तो आ गए तो बोले आप क्या करिए आजकल, मुझे पूछे। अच्छा। प्यारे जी भी थे, लक्ष्मीकांत जी भी थे। मैं बोली मैंने एयर इंडिया में ट्राई कर रही हूँ एरोस्पेस के लिए। अच्छा। और मैंने डाला है, अभी मिल गया था कि नहीं आप ये काम मत कीजिए, अच्छा नहीं है। क्यों? मैं दिल में बोली आप कौन होते हैं मेरे को बोलने वाले। हाँ। मैंने कुछ नहीं बोला, मन में आपने ऐसा सोचा? मन में सोच लिया। हाँ। फिर घर गए, खाना वाना खाया, मेरी मम्मी वाकई अच्छा खाना बनाती। फिर उन्होंने हम लोग को काफी धुनें सुनाई, जिसमें करीब आया करीब ये गाना सुनाया। कौन सा वाला बताइए नाम थोड़ा सा। सिंह बेबी करीब आए नजर, करीब आए नजर, फिर मिले। साधना जी पर जो पिक्चराइज हुआ था।
ये कली जब तलक आए दिन बाहर के जी। तो काफी गाने वाने फिर चले गए उन लोग। अभी वो ऑफन आने लगे हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ। तो क्या बिंदु जी को ये एहसास था कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, फिर? कुछ नहीं। बिंदु जी मेरे से बड़ी है ना। हाँ हाँ। तो उन्होंने जाके मेरी मम्मी को बोला अच्छा, कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी उससे ने? शादी करना चाहता हूँ। वाह, देखो बहुत अच्छी डिसेंट वैसे जी। डिसेंट आदमी डिसेंट वैसे ही अप्रोच करेगा ना। जी जी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है। मुझे मम्मी ने भी बोला कि देख बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे लोग। तो फिर हमने एग्री किया, ठीक है। बोली मेरी माँ की तबीयत अभी अच्छी नहीं, उनका कुछ नी का ऑपरेशन हुआ था, आप लोग एक दिन आके मेरी मम्मी को मिलिए और अब बस बोलिए, हो गई बात, शादी हो गई। तो पहले जैसे ऐसा हो रहा था कि आपको शंकर जयकिशन पसंद थे नहीं, और आपको नहीं। ये भी मन वो में तो था, थोड़ा नहीं मतलब बात- संगीत पसंद था। मैं बच्ची थी, मैं 17-18 साल की थी। हाँ, मतलब संगीत पसंद था उनका, संगीत पसंद था। लेकिन एक मन में ये था ना कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो हाँ, एक वो उसके बाद मैं बोली मेरे हस्बैंड इतना स्वीट है, मुझे तो क्या करना है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जब मैंने तेरी माँ को पहली बार देखा हाँ। था, वो उस दिन 7 जुलाई के दिन जी। जो चंद्रशेखर जी ने पार्टी रखी थी, दोस्ती फिल्म के लिए जो दोस्ती फिल्म के लिए अवार्ड जो फंक्शन था, फिल्म उस दिन जी। ही मैंने तय कर उस लिया। दिन ही मैंने तय कर लिया था कि मैं शादी करूंगा तो इस लड़की से ही करूंगा। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, मालूम नहीं क्योंकि क्यों। 7 बहनें थी जी। तो मैं हमेशा इंक्विजिटिव वे में पूछती थी कि डैडी आपने मम्मी को ही कैसे चुना। हाँ, एक जाहिर है। बच्चों की हाँ। तरफ से जैसे क्वेश्चन होता है। तो बोले पता नहीं, मैंने जब उस पहले दिन पे देखा तेरी माँ को तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं बस शादी करूंगा तो इस लड़की से ही करूंगा। जबकि साथ में बिंदु जी थी। हाँ, बिल्कुल। और भी बहनें रही होंगी। हाँ, और भी थी बहन, नहीं नहीं, मेरी फिर माँ उन्होंने मुझे की और बताया भी भी क्या? कि देख मैं छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, कल उठ के मेरा काम नहीं चला तो मैं वापस झोपड़ी में भी जा सकता हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप जहां मुझे ले जाएंगे मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। क्या बात है। मैं तो बंगले में ले गई। तो उससे जुड़ा हुआ भी एक किस्सा है, और क्या कहना चाहेंगे कि वो सपने भी ऐसे ही देखते थे कि हाँ बड़ा बंगला हो या क्या होगा? हमेशा राजेश्वरी जी? बिल्कुल, हाँ जी, वो बिल्कुल बहुत, जैसे मैंने कहा, दूरदर्शी थे जी। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे। और जब वो म्यूजिशियन थे तो वो रिकॉर्डिंग से जब लौटते थे तो रात के 1:30-2 बज जाते थे और उनको पैदल चल के आना पड़ता था स्टेशन से अपने घर तक। तो जब चलकर जाते थे तो वो नानावटी हॉस्पिटल है वहां से हमेशा गुजरते थे। तो नानावटी को लग के एक बंगला है जो आज भी वहां मौजूद है, जिसका नाम है पूर्णिमा बंगला। जी। वेरी वेल मेंटेन्ड हाउस, एंड इवन टुडे आज भी वो बंगला बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। तो वो हमेशा उस बंगले को देखकर ये अपने मन में सोचते थे कि काश मेरा भी ऐसा एक बंगला एक दिन हो। तब तो वो छोटे से थे, शायद 15-16 साल के होंगे, एस्पायरिंग म्यूजिशियन थे वो। तो उस दिन से उन्होंने ये मतलब एक वो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भी बड़ा बन के दिखाऊंगा और मेरा भी इसी तरह से बंगला होगा। तो आज जो हमारा घर है जी। वो उतना ही बड़ा बंगला है जिसका नाम है पारसवनी, जी। जो 10th रोड पर लोकेटेड है। जी जी जी। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। मेरे पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। अभी आते होंगे, अभी आएंगे वो, मुलाकातें
बचपन से बहुत ऊंचे सपने देखते थे। बहुत बड़ी बात है, जबकि बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। बहुत आपसे क्या साझा किया उन्होंने? उन्होंने बहुत संघर्ष किया बचपन में। मतलब एक तो वो अपनी माँ को मतलब पूछते थे। बचपन में बहुत शरारती थे, तो बचपन में वो साइकिल चला रहे थे और साइकिल चलाते चलाते गिर गए। तो साइकिल चलाते चलाते गिर गए तो उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई और बहुत खून बहने लगा। तो मेरी जो दादी थी, जो उनकी मदर थी, वो नर्स थी, तो घर दौड़े दौड़े आए और बोले माँ देख मुझे कितनी चोट लगी। पूरा उनका शर्ट, पूरा चेहरा वो खून से भर गया था। तो बोले तू इतनी चोट लगा के आया है मेरे घर में, मतलब मैं सिर्फ तुझे हल्दी लगा सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास तेरी दवा दारू करने के भी पैसे नहीं है। तो दादी ने उनको हल्दी लेकर सर पर लगा दिया, लेकिन आज तक उनके फॉरहेड पे वो चोट लगने का निशान है ही। हाँ जी। तो उस समय ऐसा था कि एक कोई बहुत बड़े गुरुजी थे, वो मेरी दादी को मिलने आए थे। ये बहुत बीमार हो गए। अच्छा। छोटा सा घर था पार्ला में। उनके पड़ोस में एक गुरुजी थे, वो आए थे। मेरी दादी जो थी वो दाई माँ का भी काम करती थी, वो अड़ोस पड़ोस में। तो पड़ोस में औरतें थी, तो गुरुजी ने उनको कहा कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई हैं जिनको कुछ तकलीफ है, मुझे मिलना चाहते हैं, मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आप बुलाइए। वो लेडीज जो थी उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पड़ोस में एक आनंदी बाई करके रहती है, जो मेरी दादी थी आनंदी बाई, उनका बेटा बहुत बीमार है। अच्छा। और मेरे डैड लक्ष्मीकांत जी थ्रू, तो बोले आप प्लीज उनको जरा कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो फिर उन्होंने आनंदी बाई मेरी दादी को बुलाया और दादी को एक मिट्टी का दिया दिया। अच्छा। और बोला कि ये दिया उनके बाजू में, आपके बच्चे के बाजू में रात भर जला के रखना। ये दिया अगर रात भर जला और सुबह तक ये नहीं बुझा तो आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, और एक ना एक दिन देखना आपका बेटा इतना बड़ा आदमी बनेगा और उसके घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगेगी। अच्छा। तो वो कहने लगी, हाँ वो कहने लगी कि आप मेरे शब्द ध्यान में रखना और ऐसा ही होगा, और ये बच्चा आपका इतना बड़ा बनेगा, बस ये मिट्टी का दिया उसके बाजू में जला कर रखिए रात भर। फिर ऐसा ही एक बार हुआ था कि डैडी जब छोटे थे, ये कुछ 10-11 वर्ष की उम्र होगी, तो उनको बहुत बुरा टाइफॉइड हो गया। अच्छा। बहुत बुरा टाइफॉइड था, और उस जमाने में तो टाइफॉइड जैसी बीमारी का इतना कुछ खास इलाज जानलेवा ही था। बहुत सारी बीमारियां जो थी जी, वो छोटा मोटा ऐसा नर्स का काम कर लेती थी। नर्स। हाँ। तो हॉस्पिटल में एक दिन जब दादी उनके बगल में ही खड़ी थी, तो डॉक्टर ने बिल्कुल आके दादी से कहा कि आपके बेटे का हार्ट बंद हो गया है। हार्ट बिल्कुल, और वो मात्र 10 साल के थे, घर पे थे, तो उनका हार्ट बंद हो गया। तो दादी के पास एक इंजेक्शन था जिसमें इंजेक्शन की दवा डाली हुई थी। अच्छा। तो दादी ने क्या किया, उनका मुंह खोला कि मैं जब तक सिरिंज लगाऊं तब बॉडी में मेरा बच्चा बचेगा कि नहीं। इंजेक्शन को तोड़ के वो दवा उनके मुंह में डाल दी सीधा। हाँ, और बस उनके हार्ट को पंप करने लगी और फट करके उनमें, मुझे तो लगता है दोबारा से जान ही आ गई। बिल्कुल ऐसा, अगर वो इंजेक्शन तोड़ के उनमें नहीं डालती तो वो दोबारा से जान नहीं आ, क्योंकि फिर आज लक्ष्मीकांत कौन बनता। सच बात है। तो लिटरली दादी ने उनको रिवाइव किया उस वक्त पे, और फिर वो बहुत बहुत बीमार थे। वो टाइफॉइड से निकलने में उनको कम से कम 4 से 6 महीने लग गए। मतलब इतने कमजोर हो गए थे कि 2 लोग उनको उठाकर चलाते थे। छोटे भी थे, 10 साल। टाइफॉइड के बाद वैसे स्थिति लगभग ऐसी ही हो जाती थी। वीक हो गए, बहुत वीक हो जाता था। क्योंकि देखिए टाइफॉइड के बाद बोलते हैं ना डॉक्टर पौष्टिक अच्छा खाना खिलाइए। बहुत हाँ। वो तो था ही नहीं उनके पास, पैसे की बहुत कमी थी जी। फिर उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि जब वो 12-13 साल के हुए तो मेरे जो दादाजी के एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा दादाजी से कि इस बच्चे को पता नहीं क्या था भगवान का, मे बी ही वॉज गॉड सेंट इन देयर हाउस। उन्होंने दादाजी से कहा कि इस बच्चे को कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाओ जी। तो मेरे दादाजी ने कहा ठीक है। तो पता नहीं कैसे उन्होंने मैंडोलिन सीखना शुरू किया जी। और दादाजी इतने स्ट्रिक्ट थे मेरे डैडी के साथ, वो मिल में काम करते थे जी। तो वो जब घर आते थे दादाजी वो उठाते थे उनको। अच्छा। लक्ष्मीकांत उठ, रात के 2:30-3 बजे, और रात को 3 बजे उनको बोलते थे चलो मैंडोलिन उठाओ और मैंडोलिन बजाने की प्रैक्टिस करो। अच्छा। और उनको रूम में बंद कर देते थे, बाहर से लॉक कर देते थे कि रात को 3 से 6 तुमको मैंडोलिन बजाने की प्रैक्टिस करनी। और वो बजाते थे। फिर क्या हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो डैडी ने धीरे धीरे मैंडोलिन में इतना एक्सपर्टीज ले लिया था कि उन्होंने ट्रेन में मैंडोलिन बजाना शुरू किया। ट्रेन में जो ट्रेन जाती है चर्चगेट से लेकर मेरे ख्याल से बोरीवली तक जी, पहले उस समय बोरीवली तक लास्ट स्टेशन होता था मेरे ख्याल से। तो वो मैंडोलिन बजा के, जो किसी ने
5 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए। वो सारा वो अपने मैंडोलिन के बॉक्स में कलेक्ट करते थे। उनको क्या था, उन्होंने अपने माता पिता को इतना कष्ट देखते हुए पैसे की कमी देखी थी बिताया, तो उन्हें लगता था कि मैं कितना पैसा कमाऊं और मेरे माँ बाप को खुश करूं। अच्छा, उनके भाई तबला सीखने लगे? हाँ, और डैडी मैंडोलिन बजाते थे। फिर ऐसे करके उनकी मुलाकात हुई प्यारेलाल जी से। फिर ऐसा हुआ प्यारेलाल जी वायलिन बजाते थे, मैंडोलिन के एक दिन एक कॉन्सर्ट में, मुझे लगता है उस टाइम पे डैडी कुछ 15 वर्ष के होंगे, 15-16, वो एक कॉन्सर्ट में मैंडोलिन बजा रहे थे, पूरा स्टेज कॉन्सर्ट था। उस कॉन्सर्ट में लता जी भी गई हुई थी जी। वो कॉन्सर्ट में चीफ गेस्ट थी। उनकी नजर ये बच्चे से हटी नहीं जी। उन्होंने देखा कि ये कौन इतना छोटा बच्चा है जो इतना अच्छा मैंडोलिन बजाता है। तो फिर उन्होंने डैडी को बुलाया और फिर उन्होंने उनके बारे में जानकारी हासिल की कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो लता जी ने कहा कि मेरे भाई और बहन का एक बाल सुरेल कला केंद्र है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी आके उसे ज्वाइन करो। डैडी से उन्होंने कहा, डैडी ने उनका बाल सुरेल कला केंद्र ज्वाइन किया और फिर वो लोग ना छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स करते थे, सारे बालक थे, बच्चे थे, छोटे-छोटे। हृदयनाथ जी, उषा प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी भी आ गए। प्यारेलाल जी के ब्रदर भी थे उसमें, जो प्यारेलाल जी से थोड़े छोटे थे। तो ये सब लोगों का, मेरे चाचा जी भी थे, शशिकांत जी, मेरे डैडी के ब्रदर, इन सब लोगों ने मिलके वो एक छोटा सा ग्रुप बनाया था। उसको फिर बहुत जल्दी मेरे डैड लीड करने लगे। अच्छा। वो ग्रुप के लीडर थे। तो उन्होंने अपना एक लक्ष्मीकांत एंड ग्रुप करके एक छोटा सा म्यूजिक पार्टी भी बनाया था। अच्छा। हाँ। इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह से फिर लता जी ने उनको काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स को रेकमेंड किया कि ये दोनों लड़के बहुत अच्छा बजाते हैं। प्यारेलाल जी वायलिन बजाते थे और डैडी मैंडोलिन बजाते थे। तो फिर धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए वो बजाने लगे। फिर तो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब साथ में इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे। यस। और बाद तक भी बजाते रहे जब ये कंपोजर बन गए तब भी? जी बिल्कुल। बिगिनिंग में उन लोग आए तब तो मतलब एक आध पिक्चर मिली थी उनको, तो सुबह रिकॉर्डिंग करते थे, शाम को अपने इंस्ट्रूमेंट लेके चल पड़ते थे। अच्छा। बजाते थे रिकॉर्डिंग, मतलब दोनों काम करते थे? या दोनों बिल्कुल। सुबह रिकॉर्डिंग करते थे और शाम को दोनों प्यारे अंकल अपना वायलिन। कभी तो उनके पास पैसे नहीं होते थे कन्वेंट्स के लिए भी, एक जगह से दूसरी, तो चल पड़ते थे, चलते हुए पैदल, क्या करें। जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार कहीं दूर न जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार आपका विवाह जब हुआ किस सन में हुआ था? 67 यानी कि लगभग संघर्ष का ही समय था। नो तब तक तो Establish हो गया था। दिन बार की हिट हुई थी, मिलन हिट हुई थी, पहली दोस्ती ही हो गई थी दोस्ती हो 63 गई में थी। जी। और पारसमणि सबसे पहली जी। तो क्या उसी के नाम पर घर का नाम रखा पारसमणि? क्या मैंने बोला था पारसमणि नाम रखेंगे। अच्छा, क्या बात है, कोई खास वजह? उस पिक्चर से तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जाने गए ना जी, तो मैंने कहा हम बंगले का नाम पारसमणि क्योंकि वो रखेंगे। बहुत छोटे बजट की और फिल्म। पारसमणि निकला वो बंगले का नाम। म्यूजिक, कितना हाँ, लक्ष्मीकांत जी का क्या था कि पहले उनका पार्ले में छोटे सा संगीत रूम था। अच्छा, हाँ, बाद में बंगले में गए तो सोचा कि भाई बंगले में ही बना ले, बाजू में ही हो, रोज पार्ला है। तो बंगले से हम लोग जब जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे जी। तो मैंने कहा कि आज आप दोपहर को बंगले में आ जाना, मैं शिफ्ट कर रही हूँ। बोले मेरे को जरा डर लग रहा है। अच्छा। क्योंकि मेरा ये वो में जाना। पार्ले का म्यूजिक रूम बहुत लकी है, तो ये म्यूजिक रूम में मैं बोली डर तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि अभी क्या करे। मगर रेणु जी पार्ला का म्यूजिक भी काफी अच्छा था, वहां भी उन्होंने बहुत खूबसूरत धुनें बनाई जी। मगर ये उससे 10 गुना अच्छा निकला जो हमारे बंगले का जो हमारे पारसमणि का म्यूजिक रूम। पारसमणि बनाने में आपका कितना योगदान था और क्या यादें जुड़ी हैं उससे? किसका और योगदान था? किसी का नहीं, किसी का सिर्फ नहीं, मेरा, सिर्फ आपका। उनको मालूम ही नहीं, कुछ नहीं मालूम था। मतलब उनके लिए पूरा सिर्फ इन पे सौंप दिया। अच्छा, हाँ बस। तो सिर्फ वो संगीत उनको कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। खाना खा लो, बाद में खाता हूँ। अच्छा। ये करो, मैं बंद। चलो दिवाली आ रही, कभी बर्थडे कपड़े बाद में देखते हैं ना, बाद में दीपावली के दिन उनकी बर्थडे। इसीलिए लक्ष्मीकांत नाम पड़ा। रौनक बहुत होती थी उस दिन हमारे बंगले जी, में। लेकिन उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं होता था। नहीं, लेकिन मगर उनको अपनी बर्थडे का बहुत क्रेज था। अच्छा, या क्या बात है। वो खुश रहते थे, मतलब आज मेरा बर्थडे, पहला तो आज काम नहीं होगा ना, जी। रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स और करते उनको थे। ताश खेलने का शौक था। अच्छा, तो रात को मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री आ जाती थी हमारे ताश के। दिवाली बस के एक दिन। 2 दिन दिवाली के, उसके बस। बाद पूरे साल नहीं। दिवाली के दिन ऐसा होता था कि पहले राज कपूर जी के यहाँ बहुत धूमधाम से दिवाली होती थी, जी। फिर उसके बाद हमारे वहाँ होती थी, क्योंकि उनका जन्मदिन भी होता था। हाँ, जाहिर है। तो वो अपना जन्मदिन दीपावली के दिन ही मनाते थे। अच्छा, तो, तिथि से। हाँ, खुद पैदा ही हुए थे हाँ, दीपावली वो के उसी दिन। दिन पैदा हुए थे। चलिए, लेकिन जैसे कि आप कह रही हैं कि लक्ष्मीकांत जी को बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन राजेश्वरी जी से तो रहा होगा। राजेश्वरी जी, बच्चे। आपकी क्या यादें जुड़ी हैं? हमारे लिए तो मैं शॉर्ट में इतना ही कहूंगी कि मैं और मेरे भैया जो हैं, हम 2 ही भाई बहन जी। हैं, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म एक ऐसे पिता के वहाँ हुआ। मतलब मैं तो चाहूंगी कि हर बेटी को, हर बेटे को ऐसे पिता मिले। बिल्कुल उनसे मतलब इतनी अनगिनत यादें जुड़ी हैं कि बचपन में तो वो हमें समय ही नहीं दे पाते थे। हाँ। मगर उसके अलावा वो इतने लविंग फादर थे, इतने लविंग,
इतने बिजी रहते थे कि मंडे टू फ्राइडे ऐसा रहता था कि वो हमें मिलते ही नहीं थे जी। और हम लोग स्कूल, हमारे ट्यूशन। तो एक बार का ऐसा किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ कि फ्राइडे मॉर्निंग था, मैं छोटी सी थी जी। और मैं स्कूल जाने के लिए निकली, तो मैंने देखा कि डैडी अपनी बैग वैग पैक करके कहीं निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे का टाइम था, तो मैं रोने लगी। मैं छोटी सी थी, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड अच्छा। में। मैं रोने लगी, डैडी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा मुझे 3-4 दिन का काम है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगा। एक्चुअली उन दिनों में क्या था, वो इतने बिजी रहते थे, तो वो एक साउथ की फिल्म कर रहे थे। उस फिल्म के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो साउथ की फिल्म कर रहे थे, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ लोनावला चलिए, आप और बख्शी जी, और हम लोग 4 दिन में बैठ के पूरी फिल्म के गाने बना लेते हैं। अच्छा। ताकि क्या यहाँ आप इतने मसरूफ Disturb। रहते कि आप हमें हम लोग पूरा का टाइम नहीं दे क्योंकि पाते। मद्रास के जो साउथ के थे उन लोग को क्या चाहिए कि भी एक वीक में हमारा काम हो जाए। तो मैं रोने लगी, तो उन्होंने कैसे भी मुझे समझा बुझाकर बताया। स्कूल भेज दिया। मैंने बोला मत रो डैडी। डैडी आ जाएंगे। वो क्या मंडे या ट्यूसडे को आने वाले थे, ये फ्राइडे का दिन था, और वो जी। चले गए। फिर पूरा दिन बीत गया, उन दिनों में तो मोबाइल भी नहीं था। जी। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, बस रात हो गई, और मैं और मेरा भाई तो सो गए। अब रात के तकरीबन 2 बजे हमारे गेट पर एक गाड़ी का हॉर्न हॉर्न बजा। बजा। तो ऐसा अक्सर होता है कि आपको अपनी खुद की गाड़ी अगर है तो वो समझ में आ जाती जी, है कि जी, ये बिल्कुल। हमारी गाड़ी का हाँ। हॉर्न है। तो मम्मी ने कहा कि अरे ये तो लगता है हमारी गाड़ी का हॉर्न है, और मम्मी ने नीचे जाके देखा तो डैडी आ गए। 2 बजे थे रात के। ओहो। तो मम्मी ने कहा अरे आप तो 4 दिन के बाद आने वाले थे, आप आज ही आ गए। बोले सुबह जब मैं जा रहा था तो मेरी बेटी बहुत रो रही थी, तो मैंने सोचा कि पूरी फिल्म का म्यूजिक एक ही दिन में बना के आ जाता हूँ। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूरी फिल्म का म्यूजिक एक ही दिन में बना दिया और मैं निकल पड़ा बम्बई के लिए। ओह। और वो फिल्म थी जुदाई, जिसमें जितेंद्र और रेखा थे। मार गई मुझे तो हाँ, जुदाई। बिल्कुल बिल्कुल। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, तेरी याद जो आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। मार गई मुझे तेरी जुदाई, दस गई ये तन्हाई, तेरी याद जो आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, तेरी याद जो आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। लाज का घूंघट चुपके ताले, लाज का घूंघट चुपके ताले, मैंने आखिर तोड़ ही डाले। होती है तो हो जाए अब दुनिया में रुसवाई। मार गई मुझे तेरी जुदाई, दस गई ये तन्हाई, तेरी याद जो आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। फिर न कहीं ये गम मिल जाए हो, फिर न कहीं ये गम मिल जाए, आज ही क्यों ना हम मिल जाए। क्या साथी क्या बाराती, क्या डोली क्या शहनाई। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, तेरी याद जो
बात है। तो ये ऐसी बातें उनसे जुड़ी हुई हैं कि बस आपको क्या बताएं, मतलब जितना उनके लिए बात करें उतना कम है। वो ना बच्चों को बहुत प्यार करते थे जी। बोलते थे कि मेरे बच्चे पहले, मेरी फैमिली। मतलब कभी उन्होंने हम लोगों से ऐसी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की है मेरे से और मेरे गुस्सा भाई तो से। नहीं। अच्छा। कभी नहीं, मतलब हमारे घर का जो स्टाफ है, कभी ऐसा होता है कि कभी कोई व्यक्ति हाँ। अपने स्टाफ पे, जी, जी। पर उनसे भी इतनी प्यार से बात करते थे, तो हम तो उनके बच्चे थे। बच्चे थे। और उन्होंने हमारी तबीयत भी इतनी अच्छी की, दोनों मेरे बच्चे उनके वजह से हमारे हमारा बिहेव बच्चे मेरे दोनों। उन्होंने और मम्मी ने हमारा ब्रिंगिंग अप भी इतना अच्छा किया कि कहीं उनकी वो जो छवि है वो हम लोगों में छलकती है शायद। बिल्कुल। उनका जो नेचर था वो सब जानते हैं कि इतना अच्छा नेचर था। तो आपको अपने पिताजी का सबसे प्यारा गीत कौन सा लगता है? मुश्किल अरे सवाल बाप रे, है। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मैं हमेशा स्टेज पे ना, जो वो ही मुझसे कहते थे कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, वो गीत गाने को, लेकिन उनके तो अनगिनत गीत हैं। जी। मुझे एक गीत है उनका जो वो हमेशा मुझसे कहते थे, ये गाना मैंने तेरी मम्मी के लिए बनाया है। वो गीत था क्रांति फिल्म का, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो वो गाना हमेशा मुझसे कहते थे कि मुझे 2 लाइन इसकी गा के सुना, ऐसा। सुनाइएगा। हाँ जी जरूर। तो वो गीत भी बहुत मधुर था, बहुत प्यारा गीत था। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी हो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी हो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
जियरा। ओ मित्रवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। आज से अपना वादा रहा, मित्रवा हम मिलेंगे हर मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर मोड़ पर। दिल की दुनिया बताएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं। वो टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी। प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मित्रवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ मित्रवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। वार मिनवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लागे ना रे जियरा। श्रोताओं, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के स्वर्गीय लक्ष्मीकांत कुडाड़कर की यादें हमसे साझा कर रही थीं श्रीमती जया लक्ष्मीकांत एवं उनकी पुत्री राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। आपसे बातचीत कर रही थी रेणु चतुर्वेदी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।